बीच में हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। कार्यक्रम की अपनी गरिमा है और मैं इस सब में एक प्राथमिक पाठशाला का अध्यापक हूं। इससे बहुत सारी विस्तार की बातें नहीं करूंगा क्योंकि ये आयोजन धम्म सेनापति सारिपुत्र संत शिरोमणि कबीर साहब, गुरु रविदास जी बाबा साहब को लेकर के आयोजित किया गया है। हम बाबा साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, बुद्ध का भी जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज सारिपुत्र का थोड़ा जिक्र कर लूं कि सारिपुत्र कौन है और सारिपुत्र को आज हम धम्म के सेनापति के रूप में क्यों याद करते हैं। अगर ये बात थोड़ी समझ में आ जाए तो हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो मकसद आसानी से पूरा किया जा सकता है। सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद 5 परिव्रजकों को भिक्षु बनाया, फिर यश आया, उनके 5 मित्र आए और उनके 50 मित्र आए। इन सब को लेकर के महाकारुणिक बुद्ध राजगृह आ गए। यहां आकर के उनको तैयार किया, उनको धम्म सिखाया और धम्म सीखते सीखते एक दिन उन 5 परिव्राजकों में से एक, जिनका नाम असुरजीत था, आजकल कुछ लोग असुरजीत भी लिखते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम असुरजीत था। सुबह सुबह की घटना थी, चीवर पहन करके हाथ में पात्र लेकर के असुरजीत भिक्षाटन को निकले। जब वो भिक्षाटन को जा रहे थे तो सारिपुत्र नाम का एक परिव्राजक, परिव्राजक का अर्थ है जो गृह त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकला हो। तो सारिपुत्र भी सुबह सुबह अपने आश्रम से दूर टहल रहा था। उसने दूर से ही उस युवा परिव्राजक को, उस युवा भिक्षु को आते हुए देखा। सारिपुत्र देख रहा है किस युवा भिक्षु के कदम सधे हुए हैं, आंखें संयत हैं, शरीर शांत है, चेहरे पर कांति है। जब ये सब चीजें देखी तो सारिपुत्र के मन में ख्याल आया, जरूर ये भिक्षु जो दुनिया में महान भिक्षु हैं उनमें से कोई एक होगा। जरूर ये भिक्षु जो दुनिया में महान भिक्षु हैं उनमें से कोई एक होगा। ये सोच करके तेज कदमों से निकट जाने लगे। इतनी देर में भिक्षु असुरजीत किसी द्वार के सामने जाके खड़े हो गए। सारिपुत्र ने सोचा ये भिक्षाटन का समय है और ऐसे में मुझे बाधा नहीं करनी चाहिए। सारिपुत्र ने थोड़ी दूरी बना ली। भिक्षु असुरजीत ने भोजन लिया और थोड़ी दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करने लगे। सारिपुत्र दूर खड़ा रहा। जब देखा कि भोजन समाप्त हो गया है, अब वार्तालाप कर लेनी चाहिए। सारिपुत्र निकट जाकर के कहता है, हे भंते, मैंने आपके सधे हुए कदमों को देखा है, आपकी आंखें संयत हैं, शरीर शांत है, चेहरे पर कांति है। मैं ये जानना चाहता हूं आप किसके नाम से पवजित हुए हो।
आपके शास्त्रा कौन है, आप किस धर्म को मानते हैं, किन की शिक्षाओं पर चलते हैं। जब ये पूछा तो भिक्खु असजी ने कहा, शाक्य कुल से पवजित महासमण सम्यक संबुद्ध मेरे शास्त्रा हैं, मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूं, उन्हीं की शिक्षाओं पर आचरण करता हूं। जो ही सारिपुत्र ने बुद्ध का नाम सुना, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, सोचने लगा मेरा सोचना कितना सार्थक है। मैं सोच रहा था कि भिक्खु जरूर दुनिया के महान भिक्षुओं में से कोई एक होगा, और ये सच निकला। ये तो महाकारुणिक बुद्ध का अनुयायी है। सारिपुत्र कहने लगा, हे बंदे, आपके शास्त्रा ने आपको क्या शिक्षा दी है, थोड़ा मुझे भी बताओ। असजी कहते हैं कि मित्र, मुझे धम्म में पवजित हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी थोड़े ही दिन पहले मैं धम्म में पवजित हुआ हूं, और मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। सारिपुत्र कहता है कि मुझे सार से कुछ नहीं लेना, मुझे विस्तार से कुछ नहीं लेना, मुझे तो धम्म का सार ही चाहिए। और असजी ने सारिपुत्र को धम्म का सार बता दिया। जो ही धम्म का सार बताया, मन में जिज्ञासा और प्रबल हो गई। कहने लगा कि हे मित्र, क्या मैं बुद्ध से मिल सकता हूं? क्या आप मुझे बुद्ध से मिलवा सकते हैं? असजी ने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं आज ही बुद्ध से मुलाकात करवा देता हूं। उसी समय सारिपुत्र को ख्याल आया कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए, मेरा एक मित्र है मोगलैंड, इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी, और दोनों ने तय कर रखा था जब भी किसी को संबोधि प्राप्त हो जाए तो एक दूसरे को अवश्य बताएं। तो सारिपुत्र ने तथागत का पता पूछा और वापस आश्रम की ओर रुख किया। सारिपुत्र का मित्र मोगलैंड दूर से ही सारिपुत्र का इंतजार कर रहा था। जो ही उसने सारिपुत्र को अपनी ओर निकट आते हुए देखा, तो सारिपुत्र को जो निकट आते हुए देखा, तो मोगलैंड भी आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे मित्र के कदम सधे हुए हैं, मेरे मित्र की आंखें संयत हैं, शरीर शांत है, चेहरे पर कांति है, जरूर आज इन्हें कुछ खास मिला है। जो ही सारिपुत्र निकट आया तो मोगलैंड ने पूछा कि हे मित्र, लगता कि आज तुझे कुछ खास मिला है। सारिपुत्र ने कहा, हाँ, जो मुझे मिला वो बड़ा अद्भुत है। सारी घटना बताई और कहा कि मेरे मन में विचार आया कि हम महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाएं। मोगलैंड ने कहा, तो फिर देर किस बात की, मैं भी तैयार हूं। अब दोनों मित्र चलने के लिए तैयार हो गए। उसी समय सारिपुत्र ने कहा, हम तो तैयार हैं, लेकिन अच्छा होगा जाने से पहले अपने सहपाठियों को बता दें, जो हमारे साथ विद्या अर्जन करने के लिए आए हैं, ज्ञान की तलाश में आए हैं, इनको बता के चले तो अच्छा होगा। सारे मित्रों को इकट्ठा कर लिया और उनसे कहने लगे, हे मित्रों, अभी तक हम साथ साथ रहे, लेकिन मैं और मेरा मित्र मोगलैंड, हम दोनों के दोनों महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाना चाह रहे हैं, और हम वहीं जाकर के ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करेंगे। तो सारे सहपाठियों ने कहा, हे सारिपुत्र मोगलैंड, आपके जाने के बाद फिर हम अकेले क्या करेंगे, हम भी आप ही के साथ चलेंगे। उनकी संख्या 250 थी और वो सारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। फिर सारिपुत्र के मन में ख्याल आया कि हम सब जा तो रहे हैं, अच्छा होगा कि हम अपने आचार्य को बता के चलें। सारिपुत्र और मोगलैंड दोनों के दोनों अपने आचार्य संजय के पास गए और कहने लगे कि हे आचार्य, हम और हमारे सारे सहपाठी महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जा रहे हैं,
बस ये बताने के लिए आपके पास आए हैं। संजय ने देखा कि ये तो सभी जाने को तैयार हैं। सारीपुत्र को समझाने लगे, हे सारीपुत्र, तुम बड़े प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है, मेरी सलाह मानो, वहां मत जाओ और यहीं रह करके अपना धन का काम पूरा करो। सारीपुत्र ने कहा कि हे आचार्य, जिस मकसद से हम आए थे वो तो आपके पास पूरा हो नहीं रहा, क्योंकि अब आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर यहाँ रह करके क्या करेंगे? अच्छा होगा आप भी हमारे साथ ही बुद्ध की शरण में चलो। लेकिन सारीपुत्र ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उल्टा कहा, हे सारीपुत्र मोदगल्लाय, अभी तक मैं तुम्हारा आचार्य था, तुम मेरे शिष्य थे, आज से मैं तुम दोनों को अपने बराबर का आचार्य घोषित करता हूं और मेरी बात मानो, यहाँ ठहर जाओ और हम तीनों मिल करके इन सभी को पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सारीपुत्र मोदगल्लाय ने कहा, हे आचार्य, हमारा मकसद आचार्य बनना नहीं है, हम तो ज्ञान की तलाश में आए हैं और महाकारुणिक बुद्ध से ज्यादा अच्छा शास्त्र इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। एक साथ सारीपुत्र मोदगल्लाय और उनके 250 साथी निकल करके बुद्ध की शरण में जाने लगे। जो ही वो बुद्ध की तरफ गए, महाकारुणिक बुद्ध भी बैठे थे उनके साथ और भिक्षु भी बैठे थे। दूर से आते हुए उन 250 लोगों को देख करके बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, ये जो आगे आगे युगल आ रहा है, ये मेरे धर्म का सेनापति होगा। उन दोनों में सारीपुत्र आगे आ गया था और सारीपुत्र को बुद्ध ने पहले ही पहचान लिया कि मेरे धर्म का सेनापति होगा। और उसके बाद सारीपुत्र अलग हो गए। मैं एक बात जो बताना चाह रहा हूं छोटी सी घटना के माध्यम से, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग संगठनों से आए हैं। हम सारे लोग भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं, हम सभी लोग भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लोगों को समझाने के लिए अनेकों उदाहरण देते हैं। मेरी तो समझ में एक ही बात आई, किसी व्यक्ति को बदलना है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारीपुत्र बुद्ध की शरण में क्यों गए? असजी ने समझाया नहीं था, जो महाकारुणिक बुद्ध ने शिक्षाएं दी वो सारी की सारी शिक्षाओं को भिक्षु असजी ने अपने आचरण में उतार दिया था। भिक्षु असजी अपने मकसद से जा रहे हैं, हाथ में पात्र है, भिक्षाटन को निकले हैं और सारीपुत्र एक खोज में निकला है। उन्हें एक मार्गदर्शक चाहिए था। जो ही असजी को देखा तो सारीपुत्र के मन में भाव जगा, जरूर ये भिक्षु दुनिया के महान भिक्षुओं में से कोई एक होगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा, यहाँ 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो व्यक्ति की खोज किस स्तर की है, हम क्या खोजना चाहते हैं। लोगों को मन को उस लेवल पर तैयार करना चाहिए कि उनकी खोज उच्च पराकाष्ठा की हो जाए और जो लोग समाज को बदलना चाहते हैं वो सारीपुत्र जैसे बन जाए, बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतार ले। हम जिस गली से, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से गुजरेंगे, हमारी चाल को देख करके, हमारी आंखों को देख करके, हमारे चेहरे को देख करके, शरीर को देख करके बिना बोले ही रूपांतरित हो जाए तो समझ जाना कि आपका काम पूरा हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं, हम लोगों को बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदल रहे। लोग बदल जाए, लोग बौद्ध बन जाए, बस मैं ना बनूं। और ये सोच जब होती है परिणाम नहीं आता है, हमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, बदलता कोई नहीं है। जिसके मन में ये लक्ष्य है कि वो भारत को बौद्ध में देखना चाहता है, बस मेरा अनुरोध इतना सा है कि बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतार ले,
अभी हम समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। हमारे मन में कितनी समानता है। हम सब लोग असमानता का पोषण करते हैं। मेरी बात को व्यक्तिगत मत लेना। अभी अनिल कुमार जी ने मंच पर हमें एक कुछ प्रयोग करके बताया कि उठ जाओ, गले लगाओ। हम सब प्रेम से गले लगाएं। वो शायद भूल गए। एक महिला पास में बैठी, एक पुरुष पास में था, दोनों खड़े हो गए, क्या वो गले लगे? सूत्र अधूरा है। ये सूत्र अधूरा है। हमें गले मिलने की आवश्यकता नहीं है। दो लोगों के बीच में संबंध अच्छा हो जाए, उसके लिए अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। वरना गुलाल लगाते लगाते तो होली मनाते मनाते तो कितना वर्ष हो गए, कोई भाईचारा बना है क्या? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं। वो बात अलग है कि इलाज पशुओं का करता रहा, अब वो का इलाज आदमियों का करने का मिला है, तो गड़बड़ तो हो ही सकती है। फिर भी कह रहा हूं, जो हमारे रायपुर से जो टीम आई, बहुत अच्छा नाटक किया आपने, मुक्ति कौन पथे। आपसे मेरा व्यक्तिगत कहना है, बुरा बिल्कुल मत मानना, मैं मैत्री के साथ कह रहा हूं। बहुत अच्छा लगा। मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। हाथ में सोने की चूड़ियां पहन करके मनुवाद से आजादी की कामना की जा सकती, आजाद नहीं हुआ जा सकता। नाम के पीछे मेषराम लगा करके हम मनुवाद का ही महिमा मंडन करते हैं, और जब तक अपने नाम नहीं बदलेंगे, अपनी पहचान नहीं बदलेगी, हम बौद्ध बिल्कुल भी नहीं बन सकते। अगर बाबा साहब का बताया हुआ मुक्ति कौन पथे मार्ग बताना चाहते हो, तो पहले बौद्ध बन करके, बौद्ध परंपराओं को लेकर के, बौद्धों का पहनावा लेकर के, बौद्धों का संबोधन लेकर के प्रयोग करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका हर एक नाटक का मंचन लोगों को रोमांचित ही नहीं, रूपांतरित करेगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि आप में भी अस जी के भाव होते। महिलाओं को भी चाहिए कि वो भी बाबा साहब की तरह पैंट और कोट पहन करके मंच पर आकर के काम करें। साड़ी पहन करके चूड़ियां पहननी मजबूरी हो जाती है, और साड़ी पहनने के बाद गले में मंगलसूत्र पहन करके, आभूषण पहन करके काम करेंगे, तो फिर हम मनुवाद से आजादी की कामना नहीं कर सकते। महिलाओं को अगर आजादी चाहिए तो विद्रोह करना होगा पहनावे के खिलाफ, विद्रोह करना होगा आभूषणों के नाम पर गुलामी के प्रतीकों के साथ, विद्रोह करना होगा जो पहचान के रूप में दी हुए नामों के साथ। महाराष्ट्र और ये सारा प्रदेश जो बाबा साहब के धम्म क्रांति के संपर्क में आए, बौद्ध तो बने, जाति नहीं छोड़ रहे। जब तक हम जाति नहीं छोड़ेंगे, किसी बात से आजादी नहीं हो सकती। बस मेरा इतना कहना है, दो ही काम करने हैं। अगर बुद्ध की शरण में जाना है तो पहले वाली बातें छोड़नी पड़ेंगी। वो सारी छोड़ने के बाद, बुद्ध की शरण में आने के बाद, बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की परंपराओं को, बुद्ध के पर्व को और बौद्ध धर्म के प्रतीकों को अंगीकार करना पड़ेगा। बस इतना आसान है, एक तरफ छोड़ना है, एक तरफ करना है, और हमारा काम पूरा हो जाए। एक छोटी सी घटना बता के बात खत्म कर रहा हूं। जाति तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक कागज का टुकड़ा फाड़ने के लिए भी 2 हाथ चाहिए, 2 उंगलियां चाहिए, ताकत चाहिए। जाति तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बाबा साहब ने सूत्र बताया, नागपुर के भाषण में सूत्र बताया है कि जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले आगे चल करके मिल करके बड़े नाले बन जाते हैं, लेकिन किसी नाले का कोई नाम नहीं होता। जब बड़े बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बन जाती है, और वहां से नदी का नाम शुरू होता है। ये गंगा नदी है, ये यमुना है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, चिनार है, सैकड़ों नदियां हैं भारत में। जो नदी जहां से चलती है, सैकड़ों मील तक चलती है, उसका वही नाम रहता है और वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है, जो ही वो नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वो नदी भी समुद्र बन जाती है। सैकड़ों नदियां समुद्र में गई और समुद्र बन गई।
नदी की पहचान खत्म हो जाती है, नदी का नाम खत्म हो जाता है, नदी समुद्र हो जाती है। बाबा साहब पूछते हैं, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है किस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? गंगा का कौन सा है, यमुना का कौन सा है और चंबल का कौन सा है, रावी का कौन सा? कोई नहीं बता सकता। बाबा साहब कहते हैं, ये है हमारा बुद्ध का धाम। बुद्ध का धाम समुद्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी गोत्र में, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध हो जाता है, उसकी पिछली पहचान नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और हमारी पिछली पहचान जब तक खत्म नहीं होगी, मुक्ति कौन पथे? सवाल तो रहेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। जाति तोड़ने के लिए समुद्र में आना है। और समुद्र में कौन आता है? नदी जब भी नदी है जब समुद्र में पहुंच जाए। अगर कोई नदी समुद्र तक ना जाए तो झील बन जाती है। हम सभी झील बन गए हैं। कोई गंगा की झील है, कोई यमुना की झील है, क्योंकि हम गोत्र से प्रेम करते हैं, हम जाति से प्रेम करते हैं। यहाँ भाषण देते हुए सारे बौद्ध हैं, लेकिन शादी करते हुए हम बौद्ध नहीं हैं। बच्चों की शादी करते हैं तो जाति में करते हैं। ये बीमारियां हैं, ये रोग है। रविदास जी की बात करोगे तो जाति तोड़नी पड़ेगी, कबीर साहब की बात करोगे जाति तोड़नी पड़ेगी, बाबा साहब की बात करोगे जाति तोड़नी पड़ेगी, और बुद्ध की बात करोगे तो जाति तोड़ने की बात नहीं है। यहाँ तो जाति का ओरिजिन ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ पाटलिपुत्र की धरती पर ये बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव हम सबके लिए कल्याणकारी होगा। कुछ लोग प्रेरणा लेकर जाएंगे, और केवल बात करने की नहीं है, असली और सारीपुत्र के बीच के संबंध को याद रखना है। किसी को बदलना है तो अपने को बदलो, और इतना बदलो कि हमें देख करके दूसरे बदल जाएं। और मैं इस अनुभूति को देख रहा हूं। आज के प्रदर्शन में उपासिकाएं नारे लगा रही थी, उपासक भी नारे लगा रहे थे, बाकी सभी लोग भी नारे लगा रहे थे। केवल भिक्षु ही थे जो चुपचाप चल रहे थे। और मैं समझता हूं प्रभाव सबका था, उपासकों का भी प्रभाव था, उपासिकाओं का भी प्रभाव था, झांकियों का भी प्रभाव था, लेकिन चुपचाप चलते हुए भिक्षु संघ की गरिमा लोगों को रोमांचित जरूर कर रही होगी, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस बुद्ध की धरती को, इस पाटलिपुत्र को सम्राट अशोक के रूप में अगर कोई आदमी चाहिए तो केवल हम बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतारने से ही ऐसा कर सकते हैं। हम हर बच्चे में सम्राट अशोक बनने की संभावनाओं को देखने का काम शुरू करें। बस ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारे वक्ता बोलने हैं और मंच पर रंगारंग कार्यक्रम भी होने हैं, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ कहा है, उसको व्यक्तिगत मत लेना, क्योंकि ये सामाजिकता का विषय है और समाज हित का विषय है, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। सभी का मंगल हो। भगवत